ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वंशी विभूषितकरा नवनीललाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णहिन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि कल से हिंदू आध्यात्म दर्शन पंचांग के आधार से होली का महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली सबके लिए मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशी और नए उत्साह का संचार करें। तो प्राचीन वक्त की बात है कि महर्षि कश्यप की दिति नाम की पत्नी से 4 संतानें पैदा हुई। हिरण्यकश्यप था, हिरण्याक्ष था और होलिका थी और सिंहिका थी। ये 2 कन्याएं भी थी। तो होलिका ने एक बार भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी, अग्निदेव की आराधना करी। अग्निदेव से वर मांगा कि मैं कभी भी अग्नि का शिकार न बनूं, अग्नि में न जलूं, अग्नि में दग्ध न होऊं। तो अग्निदेव ने तथास्तु कहा, लेकिन पीछे से एक शर्त रखी कि भगवान के भक्त को यदि छल पूर्वक जीतने का प्रयास करोगी तो तुम स्वयं ही जल जाओगी। इसके अलावा कभी भी अग्नि तुम्हें जला नहीं पावेगी। तो अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद, मतलब हिरण्याक्ष के वध होने के बाद, हिरण्यकश्यप तपस्या में चले गए और उनकी पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी। तो नारद ने जाना कि हिरण्यकश्यप अभी अपने राजप्रसाद में नहीं है। वो कयाधु के पास गए और उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की सांगोपांग कथा का वर्णन किया और भक्त प्रहलाद जी ने उसको गर्भ में ही कंठस्थ कर लिया। जन्म लेने के बाद भक्त प्रहलाद जी महान भक्त थे। हिरण्यकश्यप को यह बात अखरती थी। उसने छल किया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में रखे, जिससे कि प्रहलाद जल जाए, और होलिका को तो वरदान है ही कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन भगवान के भक्त को जो कोई कष्ट देना चाहता है, छल पूर्वक जीतना चाहता है, अनीति से उसका दमन करना चाहता है, तो भगवान अगला रास्ता भी निकालते हैं। इसीलिए तो उनने होलिका को कहा था कि भगवान के भक्त से जब छल करोगी तो उस समय जलोगी। तो इसलिए आर्ष ग्रंथ में इस बात का वर्णन है, श्री राम नाम जपतां कुतो भयम सर्व पाप समनेक भेखजम पश्यतात मम गात सन्निधो पावकूपि सलिलायते धुना। अरे हे पिताश्री, आपने जिस होलिका के गोद में रख करके मुझे जलाने की व्यर्थ चेष्टा करी, वह अग्नि तो शीतकाल के जल की भांति मुझे नहीं जला पा रही है, क्योंकि भगवान के भक्त को कोई भी त्रास नहीं दे सकता। इसलिए प्रहलाद जी तो नहीं जले, लेकिन होलिका जल गई। तो इसी स्मृति में हमारा सारा हिंदू समाज जो है होलिका महोत्सव मनाता है। इस वर्ष भी होलिका महोत्सव जो है रविवार के दिन 9 तारीख 26 गते प्रारंभ होगी होली। इसलिए और उस दिन दशमी विद्या होने की वजह से केवल चीर का ही बंधन होगा। लेकिन आमलकी का व्रत जो होगा, आमलकी एकादशी जो होली एकादशी है, वह 10 तारीख को मनाई जाएगी और व्रत 10 को ही होगा, क्योंकि दशम वेद में एकादशी का व्रत निषिद्ध होता है। तो इसलिए 10 गते 27 तारीख के दिन होलिका महोत्सव का एकादशी का व्रत होगा। उसी क्रम से 13 तारीख को 30 गते बराबर 13 तारीख को पौर्णमासी के दिन, व्रत की पौर्णमासी के दिन
होलिका दहन हो जाएगा। तो दूसरे दिन 14 तारीख को एक गते पौर्णमासी होगी मानने की उस दिन बिगर चीर की होली होगी। तो तत्पश्चात उसके अगले दिन 15 तारीख बराबर 2 गते को बसंतोत्सव सरली महोत्सव हो जाएगा। तो इसलिए यह होलिका हम सब लोगों के जीवन में सुख देवे, समृद्धि देवे, इसको हम भली भांति मनावें। यह जानने का भी प्रयास करें कि होली का महत्व क्या है, चीर बंधन क्या किस लिए किया जाता है। तो होलिका जो है, जिस डंडे को हम पकड़ करके घुमाते हैं उसको होलिका कहा गया। उसके ऊपर जो हम कुंडा बनाते हैं वो भगवान कृष्ण कन्हैया का रासमंडल है। तो दूसरे दिन जब होलिका दहन हो रहा होता है तो पकड़ने वाले डंडे को हम 5 भागों में बांटते हैं, उसकी 5 समिधाएं बनाते हैं, वेद मंत्रों के द्वारा उसका हवन करते हैं। तो होलिका हमारे जीवन को संपन्न करती है, वातावरण को प्रसन्न रखती है, वायुमंडल में तमाम सारे जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति का संतुलन जो है इस तरह से कामयाब होता है कि वो हमारी दुख, दारिद्र्य, विपत्ति, रोग, शोक सारी वस्तुओं को हर लेता है। तो होली हमको प्रेरणा देती है कि भगवान की भक्ति का फल प्रहलाद होते हैं। भक्त के साथ छल करने का जो दंड होता है वो होलिका होती है। तो छल कपट प्रपंच से बच करके भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा करके यदि हम होलिका महोत्सव को बनाते हैं तो यह होलिका हम सबके जीवन में पूर्ण रूप से संपन्नता लाती है और हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है। हमारे द्वारा प्रदत्त यज्ञ के भाग को देवता पाते हैं, श्राद्ध के भाग को पितर पाते हैं, प्रकृति खुशनुमा होती है, बसंतोत्सव का माहौल होता है। तो इसलिए यह होली हम सब लोगों के लिए मंगलमय होवे। क्योंकि कुछ दिन जिस दिन चीर बंध रही है 9 तारीख को, वह दिन भद्रा पाताल लोक में है। यदि भद्रा पाताल या स्वर्ग में हो तो उसका फल शून्य होता है। यदि भद्रा मृत्यु मंडल में होती है तो तब जाके निषेध होता है। इसलिए पंचांगकार ने इस बात को दर्शाया कि भद्रा के पाताल होने की अवस्था में प्रातः 7:45 बजे से यावत 3 बजे के पर्यंत कभी भी किसी भी शुभ मुहूर्त में चीर बंधन किया जा सकता है, रंग उड़ेला जा सकता है, रंग बिखेरा जा सकता है। तो इन सारी शंकाओं को दूर करते हुए कहने का प्रयास ये है कि ये होली हम सब लोगों के जीवन में खूब खुशियों की पुष्प वर्षा करें। इसी मंगलमयी कामना के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम जय 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 श्री राम।